हेलो दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एएलपी टेक्नीशियन एसके सर द्वारा कराया गया ऑफलाइन सेट जो 20 क्वेश्चन है साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे आप जरूर पूरा देखिएगा। निम्नलिखित में किस अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो स्क्लेरल काइमा में। किसमें? स्क्लेरल काइमा में। क्योंकि इनमें प्रोटोप्लाज्मा की कमी होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्मा की कमी होती है और इसकी माध्यमिक दीवारें मोटी होती है जो कोशिका वृद्धि के दौरान लंबी हो जाती है। वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होती है। वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो वृषण जो है अंडकोश की थैली में बाहर स्थित होती है। अंडकोश की थैली में बाहर स्थित होती है। अंडकोश की थैली में बाहर स्थित होती है। देखिए, यह पुरुष यौन ग्रंथियां जहां शुक्राणु बनती है। एक लंगर लगी नौ लहरों से घिरी है। उसके एक तरंग का शीर्ष 80 मीटर है और लहर की गति 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो नाव की उस तरंग शीर्ष का पहुंचने में लगा आवश्यक समय क्या है? समय में क्या होगा? दूरी बटा समय, दूरी बटा 80/20 तो कितना होगा? 4 सेकंड। क्या होगा? 4 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। वनस्पति भागों या बीज के बजाय, मतलब वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से, जब कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, जब कोशिका के माध्यम से नए पौधों को उगाया जाता है तो उसे टिश्यू कल्चर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा समान तत्व वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखती है? तो देखिए सर, सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बनिक यौगिक का निर्माण कार्बन के द्वारा किया गया है और कार्बन ही सबसे अधिक मात्रा में अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करता है और सबसे अधिक मात्रा में भी निर्माण कर चुका है, सबसे ज्यादा मात्रा में निर्माण कर चुका है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होती है। शक्ति का सूत्र क्या होगा? शक्ति का सूत्र क्या होगा? तो शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय, P बराबर W बटा T। अगर इसे कीजिएगा तो Fs बटा भी T आएगा। इसे और बदलिएगा तो और बदला जाएगा। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? दोस्तों, रासायनिक सूत्र निर्माण करते समय कोई भी तत्व अपने संयोजकता को आदान प्रदान करता है, मतलब अदला बदली कर लेता है। जैसे अल्युमिनियम जिसके साथ जाएगा उसको 2 दे देगा, 3 दे देगा और ऑक्सीजन कह देगा 2, तो ऑक्सीजन अल्युमिनियम को 2, ऑक्सीजन के 3, तो यही अल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? दोस्तों, 5, 6, 7 जिनके बाहरी कक्षा में आते हैं वह अधातु कहलाते हैं और जिनकी बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेकिन 4 वाले कार्बन भी अधातु है, लेकिन 4 सिलिकॉन के पास है, वह उपधातु है।
तो 1 2 3 आएगा तो धातु होगा, और 5 6 7 रहेगा तो क्या होगा, अधातु, और 1 2 3 वाले धातु। देखिए धातुएं अधातुएं ऋण आयन होती है, अधातुएं ऋण आयन होती है, अधातु ऋण आयन होती है। ये हमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, अधातुएं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। अब 5 को 8 होने के लिए कितना कम रहा है, 3, तब 5 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 7 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन जिनके बातम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, और जितना रहता है उतने ही दान कर देते हैं 1 2 3 वाले। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो एक वस्तु में निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। एक लेंस में +2d की शक्ति है, लेंस किस किस्म की है और इसकी फोकस दूरी की लंबाई क्या होगा। तो दोस्तों इसकी फोकस दूरी की लंबाई 0.5 मीटर होगा और लेंस उत्तल होगा। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें प्राप्त हुई ऊर्जा किसमें संग्रहित होता है। देखिए हम लोग भोजन मुख गुहा में प्रवेश करते हैं, मुख गुहा से पाचन होते हुए ग्रास नली अमाशय ग्रसनी होते हुए हमें छोटी आंत में जाता है, तो उससे प्राप्त हुई ऊर्जा किसमें संग्रहित होता है दोस्तों, तो वह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। किसके रूप में, तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। वृक्षण में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, वृक्षण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा दोस्तों, प्रोपेन एल्केन समूह का सदस्य है, प्रोपेन अल्केन समूह का सदस्य है। अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। प्रोपेन मतलब कार्बन की संख्या 3, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 रखिएगा तो दुगुना से दो अधिक क्या हो जाएगा C3H10, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों CnH2n यह एल्कीन का सूत्र है, एल्कीन का सूत्र है। CnH2n-2 एल्काइन का सूत्र है, किसका सूत्र है, एल्काइन का सूत्र है। निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो फेनाफिथिलीन। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है दोस्तों, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। इसे किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, यह मुलायम होता है, इसकी क्रियाशीलता अधिक होता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये दोस्तों ये सभी हाइड्रोजन को छोड़कर सभी मुलायम होते हैं जिसे चाकू से काटा जाता है। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, लेकिन अल्युमिनियम को चाकू से नहीं काटा जा सकता है। बढ़ते हुए भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली को कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है, तो गर्भाशय। क्या होगा, गर्भाशय।
यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है, वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो देखिए, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और समान आकार का बनेगा। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर, द्रव्यमान और वेग पर, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 mv²। तो m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? वेग। तो ऑप्शन नंबर बी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न में से कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? तो कार्बन, कौन सी गैस निकलती है? कार्बन गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो किसी तने हुए रबर बैंड, अगर किसी वस्तु को ताने हुए हैं और छोड़े नहीं है तो उस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा होगा दोस्तों। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा, याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन नंबर, सॉरी, स्थितिज ऊर्जा याद है, इसका ऑप्शन का नहीं है। तो ये रहा आपका 20 क्वेश्चन। आपको होप कितना समझ में आया है, कितना सही होगा वो बताइएगा।